हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, देखिए बात करेंगे बजट की। जैसा कि आपको पता है, फरवरी आया और बजट आपके सामने। बजट, लेकिन बजट में कहाँ पैसा ज्यादा एलोकेट होगा। आप जरा देखिए पिछला एक साल रशिया यूक्रेन का वॉर, इस वॉर को मद्देनजर रखते हुए पूरे यूरोप का डिफेंस बजट बढ़ा है। भाई बढ़ेगा, डर का माहौल होगा तो हथियार बिकेंगे, हथियार बिकेंगे तो भाई पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो बजट में एलोकेट करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने जरा सोचा कि यूरोपियन कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज का भी फोकस डिफेंस सेक्टर पे होगा? क्योंकि जो हालात बनते हैं, देखिए एक तो चीजें लोग सोचते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, समझते हैं, लेकिन एक जब चीज दिखती है सामने, इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के सरकमस्टेंसेस, तो उसका डायरेक्ट असर होता है और उसका असर सीधे सीधे बजट की एलोकेशन पे भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब आने वाला टाइम क्या है आपको पता ही है भाई। भाई जो वॉर है वो अब ये मैं कहूँगा इतने सिंपल, भाई वो घोड़े तलवारों वाले या फिर टैंकों वाले ऐसे तो रह नहीं गए हैं। अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़माना है। आप देखते होंगे ये रॉकेट लॉन्चर्स देखिए, आप देखते होंगे ड्रोन्स देखिए, आप देखते होंगे प्लेन्स देखिए, अलग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वालिटी के, और ऊपर से हेलीकॉप्टर्स देखिए, अलग अलग तरीके से। तो सारा चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, और इसी तरीके से डिफेंस में भी टेक्नोलॉजीज का बोलबाला चल रहा है, और आगे और रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि हर कोई कंट्री चाहेगी कि हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, हम अपने प्रतिद्वंदियों से नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, हम अपने दुश्मनों से नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, ताकि हम उनके ऊपर बढ़त बना पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट, क्या डिफेंस फोकस में होगा बजट के? क्वेश्चन मार्क। आप जरा बताइए। देखिए हमें तो यही लगता है रशिया यूक्रेन के वॉर को देख के कि डिफेंस पे जरूर फोकस होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ डिफेंस स्टॉक को देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सबसे पहले जो डिफेंस स्टॉक है, ये देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हम ऐसे ऐसे डिफेंस के स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं, रैली से पहले आपके सामने ये आते हैं, लेकिन आपको अगर वाह डेट फ्री स्टॉक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसी तरीके से और भी स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इस टाइम पे यूक्रेन ही नहीं, रशिया को भी देखिए भाई, जब यूज हो रही है चीज़ें तो ख़त्म हो ही रहा होगा, उसका गोला बारूद ख़त्म हो रहा होगा, उसके इक्विपमेंट्स ख़त्म हो रहे होंगे, और कलपुर्जे, कलपुर्जे कहेंगे अलग अलग, उन कलपुर्जे भी ख़त्म हो रहे होंगे। किस चीज़ के कलपुर्जे ख़त्म हो रहे होंगे भाई? उसके वेपन्स के। तो वो अलग अलग एक डिफेंस, ऐसा नहीं कि भाई एक टैंक बन रहा है, टैंक ख़त्म हो रहा है या बन रहा है नया, जो ख़त्म है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो कितनी जगह से अलग अलग असेंबलीज चलती हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं, बहुत सारी कंपनी जो वहाँ पे रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी, अब आप एक गाड़ी को ही ले लो, एक मारुति की गाड़ी को ही ले लेते हैं एग्जांपल लेके। तो जब गाड़ी बनती है तो भाई उसमें वायरिंग का सेगमेंट अलग कंपनी काम करती है, उसमें लाइट्स का अलग कंपनी काम करती है, लॉक का अलग कंपनी काम करती है। अब जैसे लाइट की अगर बात करें तो आपने कहा भाई ल्यूमैक्स काम कर दिया, वायरिंग की बात करें आपने कहा बदरसन सुनी की बात करें, टायरों की बात करें आपने कहा एमआरएफ अपोलो टायर हो गया, आपने बात की भाई यहाँ पे जो मिरर्स हैं, शीशे हैं, आपने कहा भाई असाई इंडिया ग्लास है वो काम कर रहा होगा। आप ब्लॉकिंग की बात करो, आपने कहा भाई मिंडा इंडस्ट्रीज काम कर रहा होगा। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, आप समझिए। तो एक एक इक्विपमेंट जरूर होगा या एक असेंबल्ड प्रोडक्ट जरूर होगा, लेकिन बहुत सारी जगह से जो है उसकी भरपाई की जाती है। तो ये देखिए, और इसी तरीके से रशिया में अगर वॉर हो रहा है, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ जो सप्लाई हो रही है वो खाली रशिया ही कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज कुछ सामने आके करती हैं, कुछ पीछे से करती है। और इंडिया जो है रशिया का बहुत घनिष्ठ मित्र मैं कहूँगा है। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि ऊपर ऊपर से देखने में कुछ नहीं जा रहा होगा, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है। कमेंट के थ्रू आप भी बताइए कि आपको ऐसा लगता है। देखिए दिखने में कुछ नहीं जा रहा होगा, लेकिन पीछे से बिकने में बहुत कुछ जा रहा होगा। डिफेंस सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं पे अब दो कंट्रीज की जब बायलेटरल टाइज होते हैं, तो वहाँ पे ये मान के चलिए कि
वहाँ पे ये मान के चलिए कि भाई बायलैटरल टाइज है, तुम हमें तेल दे रहे हो, हम उन्हें कुछ और दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि पैसा ही लेना है, समझ रहे हो। तो अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, तो डिफेंस के ऊपर पूरा फोकस होगा, ताकि पूरा का पूरा वहाँ पे, अब यूक्रेन को तो सप्लाई कर नहीं रहे होंगे, अब यूक्रेन को जैसे नाटो कंट्री सप्लाई करिए वो खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन रशिया को जो सप्लाई करने वाले होंगे वो अंडर द टेबल चीजें चल रही होंगी। तो अब देखिए बीडीएल, देखिए बीडीएल का स्टॉक जब आप देखोगे तो जब इनिशियल लेवल पे ये मूव था, देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जब टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के नजदीक है तो बड़े टाइम फ्रेम वाइज सही है, लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम पे दूर निकल चुका है स्टॉक, तो अब आपके लिए जो टाइम फ्रेम बचता है वो छोटा टाइम फ्रेम। जैसे कि आप देखो बीडीएल का स्टॉक जब ये 300-400 के लेवल पे था, तो ये ऑलमोस्ट 2021 के जुलाई अगस्त की सीरीज में था, बिल्कुल सटीक टाइम पे हम आपके लिए लेके आए थे, और 400 से गया ये 1000। अभी फिर से करेक्शन चल रही है, जरा देखिए डेली पे। अब ये छोटे टाइम फ्रेम वाइज सही है। अब छोटे टाइम फ्रेम वाइज का मतलब ये है कि आपका टारगेट छोटा, रिस्क कम, और बड़े टाइम फ्रेम वाइज मान लो यहाँ पे आपका 425 का जो है स्टॉक आपने बाइंग करी विद द रिस्क ऑफ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 60 पॉइंट। ये देखिए अब किस टाइम पे हम आपके लिए लेके आए थे बीडीएल, ये जरा देखिए 425 का लेवल, स्टॉप लॉस 360 के अराउंड का डीप वाला, और कहाँ गया देखिए, बिल्कुल सटीक टाइम पे आपके लिए ये स्टॉक आया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। अब बीडीएल तो हमने बात कर दी, क्योंकि अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए डेली के हिसाब से, अब बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम दूर निकल चुके हैं, तो इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पे टारगेट भी इतना नहीं कि आप 900 से सीधे कहोगे भाई 9000 पहुंच जाए, धीरे धीरे करके। अब जो है, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखिए, ये भी डिफेंस है, किसका स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक। आपने देखा भाई सुकोई बनेगा, आपने देखा भाई तेजस बन रहा है, आपने देखा बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, हजारों करोड़ों के ऑर्डर पड़े हुए हैं, डेट फ्री शेयर है, 85,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, एक्सपोर्ट की बातें कर रहा है ये कंपनी, क्या इंडिया, क्या देखिए हेलीकॉप्टर की बातें कर रहा है, फाइटर जेट्स की बातें कर रहा है एचएएल। लेकिन अब आप कहोगे यार ये एचएएल का स्टॉक तो भाई आसमानों पे पहुंच चुका है, लेकिन देखिए भाई जब आसमानों पे ठीक है पहुंच गया, लेकिन हमें जब ये स्टॉक मिला था बिल्कुल सटीक टाइम पे 1000 के लेवल पे, और टारगेट हमने इसका 5000 का सेट किया था, लेकिन अभी 2800 का ही पीक टच है। अब छोटे टाइम फ्रेम वाइज अपॉर्चुनिटी जरूर दे सकता है आने वाले टाइम पे। आप कहोगे बहुत सारी वीडियोज हमने 2021 के सीरीज में, टारगेट 5000, 1000 का लेवल, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद देखिए टारगेट 5000, 1000 का लेवल, क्या है एचएएल, टारगेट 5000, 1000 का लेवल, देख सकते हो आप ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे रैली आती रही और आपके सामने ये स्टॉक प्रस्तुत होता रहा। कौन सा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप कहोगे यार वाह क्या बढ़िया सिचुएशन। अब यही नहीं, देखिए यही नहीं, और भी प्लेयर यहाँ पे आएंगे, जैसे भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है। जरा देखिए BEML, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, आपको क्या वाह, ये भी देखिए पॉजिटिविटी। तो ये स्टॉक जो है, ये अभी इसमें रैली नहीं आई है इतनी, इसमें रैली वो वाली नहीं आई है जो आपने देखी कि इसमें आपने जो BDL में देखी, HAL में देखी, इसमें उतनी बड़ी रैली नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरा सिचुएशन जो बना रहा, जो ये बड़ा वॉल्यूम बना था उसके बाद बड़ी करेक्शन आई है, तो तैयारी पूरी BEML में। तो यही नहीं, अब आपको यहाँ तक आपको एक एरिया मिल गया डिफेंस का, डिफेंस का एरिया मिल गया। मान लो मैं इसको खरीद रहा हूँ 1550 पे, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, ये देखिए ये लेवल का डीप स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है भाई मेरे पोजीशन साइज जो है मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से डिफाइन होगा। अगर चीजें नेगेटिव हो जाएंगी तो मुझे निकलना है। रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अगर चीजें प्लान आपका फेल हो गया तो आपको निकलना है, यही रिस्क मैनेजमेंट है। तो और स्टॉक्स को भी आप देखें, डिफेंस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जैसे कल हमने जेन टेक्नोलॉजीज की बात करी जो ड्रोन से रिलेटेड है। इस तरीके से आप और एनालाइज कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।